Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start first chapter uh, crop protection and management. तो आज हम जो है आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाई डू वी नीड फूड? ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखिए, वी नीड फूड बिकॉज इट गिव अस एनर्जी। हमें फूड चाहिए होता है क्योंकि हम जो फूड होता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। कीप अस हेल्थी, हमें हेल्थी रखता है। एंड हेल्प अस टू ग्रो एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज एंड वार्म आउट टिश्यू। तो जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर कोई सेल खराब हो जाता है या फिर कोई टिश्यू आपका जो है खराब हो जाता है तो उसे रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या होती है? इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए होता है? फूड आपको चाहिए होता है। वाई डू प्लांट्स एंड एनिमल गेट देयर फूड? ठीक है, तो कहाँ से आप देखते हैं? तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल टू गेट एनर्जी। ठीक है, तो ज़्यादातर आप जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो है जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उन्हें कहाँ से फूड वो प्राप्त करते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या डिपेंड रहते हैं? वो या तो आपके प्लांट्स पर रहते हैं या फिर कोई अदर एनिमल पर वो क्या कहते हैं? डिपेंड रहते हैं, जिनसे कि उनकी बॉडी को क्या मिल सके? एनर्जी आपकी मिल सके। तीसरा यहाँ पर देखिए, क्रॉप के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। व्हेन वी कल्टीवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या कहा गया है कि जो अब हम क्या करते हैं, सेम प्लांट्स आपका होता है, सेम तरह का आपका प्लांट्स होता है, और उससे हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर उसको क्या करते हैं? उसका प्रोटेक्शन करते हैं, कल्टीवेट उसको करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो आपका यहाँ पर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो डिपेंडिंग ऑन दी सेशन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो मैन होती है आपकी टू टाइप की होती है। जैसे आप यहाँ पर एक आपका है ग्रुप में आपका खरीफ की खरूफ होती है और दूसरा आपका क्या होता है? रबी की खरूफ होती है। और यहाँ पर आपका तीसरा टाइप आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप बोलते हैं जैद ग्रुप। तो ये आपके क्या होते हैं कि जब आपका जो टाइम पीरियड होता है, जब खरीफ या फिर रबी की जो फसल आपकी बोई जाती है, जब वो उग जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो फ्री टाइम होता है उसमें हम क्या कर लेते हैं? जैद की ग्रुप हम कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपकी जो जैद की जो क्रॉप्स जो होती है ये आपकी कब बोई जाती है? ये आपकी शोन बिटवीन रबी एंड क्रॉप, जो क्रॉप होते हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपका बोई जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दी समर सेशन में आप यहाँ पर बो सकते हैं, मार्च टू जून आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इससे बो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैद जो क्रॉप है आप उसमें क्या आप बोएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सेशनल जो फ्रूट्स आपके होते हैं या फिर जो वेजिटेबल वगैरह होते हैं उन्हें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बो सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपका खरीफ के अगर क्रॉप मैं देखता हूँ तो ये आपकी क्या होता है? रेनी सेशन में आपकी जो खरीफ जो फसल है वो बोई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि जून टू सितंबर आपका यहाँ पर क्या होता है? इसका बोने का टाइम होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्डी आपका लिखा हुआ है, माइज आपका लिखा है, सोयाबीन आपका लिखा हुआ है, कॉटन एंड ग्राउंड नट आपका जो होता है ये सभी कैसे होते हैं? खरीफ की खरीफ होती है। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं रबी क्रॉप। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो इसमें आप यहाँ पर देखते हैं जो रबी क्रॉप जो आपकी होती है वो क्या होती है? आपके विंटर सेशन में आपकी बोई जाती है। तो इसमें आपके यहाँ पर देखिए अक्टूबर टू मार्च तक क्या क्या होता है? इनका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें आपका क्या होता है? एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर वीट देख सकते हैं, ग्राम देख सकते हैं, पिया आप देखते हैं, मस्टर्ड आप देखते हैं, या फिर लाइन सीड आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी क्रॉप प्रोटेक्शन की। तो देखिए यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी में आपका क्या बताया गया है कि 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फ्लोइंग वेल ग्रोइंग ए क्रॉप। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप प्रिपरेशन करेंगे सॉइल को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? सॉइल को तैयार करेंगे। ठीक है, तो सॉइल में आप यहाँ पर क्या करेंगे? प्रिपरेशन करते वक्त आप सॉइल को क्या करेंगे? लूजन करेंगे एंड टर्न दी सॉइल। ठीक है, उसके बाद आप सोइंग करेंगे, प्लांटिंग करेंगे ऑफ सीड को ऑफ ए क्रॉप इन सॉइल। और उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड स्टेज में आप क्या करेंगे? उसके अंदर आप क्या करेंगे? मैन्यूर और फर्टिलाइजर आप उसमें डालेंगे। ठीक है, एडिशनल आप यहाँ पर एडिंग करेंगे। एडिशनल जो आपके होंगे एक तरीके से न्यूट्रिएंट टू सॉइल
फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो मैन्योर या फर्टिलाइजर जो क्या कर सकते हैं, आपको क्रॉप को जो है बेटर तरीके से आपका डेवलप कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इरिगेशन आप देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वाटर आपको उसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हम उसमें जो है वाटर को सप्लाई करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे फ्रॉम द वीड्स। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, कोई भी फसल अगर होती है तो उसमें अनवांटेड पौधे क्या हो जाते हैं, अपने आप ही उगने लगते हैं। और ये जो अनवांटेड पौधे होते हैं ये क्या करने लगते हैं, जो सोइल होती है, सोइल से जो हमने अभी मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर हमने डाले हैं उससे क्या लेने लगते हैं, पोषक तत्व ले लेने लगते हैं। और जो हमारी फसल होती है उसको क्या होने लगती है, फिर कमी होने लगती है इन पोषक तत्व की। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इनको जो ये वीड्स है, ठीक है, जो अनवांटेड जो प्लांट्स वहाँ पर आ रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, उनको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो उनसे भी हमें बचाना है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप देख रहे हैं वो आपकी है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे कि जब आपकी जो क्रॉप होगी वो आपकी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से आपकी अच्छे से ग्रो कर जाएगी, ठीक है, उस टाइम पर हम उसे कटिंग करेंगे, ठीक है, फील्ड से। और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट स्टेज जो आपकी है वो क्या है, स्टोरेज। ठीक है, तो ये जो आपके जो ग्रेन होगा या फिर जो भी हमें उससे मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, स्टोरेज करने की कोशिश करेंगे। और उन्हें हम जो इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं आपके, उनसे भी हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम जो ग्रेन वगैरह है या फिर जो भी फसल आपकी है उसमें जो है नमी से उसे क्या रखा जाए, दूर रखा जाए, जिससे कि उस पर जंग ना लगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 7 स्टेप यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगी, सेकंड आपकी सोइंग हो गया, थर्ड आपके एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो गया, फोर्थ आपका यहाँ पर इरिगेशन हो गया, फिफ्थ आपका यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड हो गया, सिक्स आपका हार्वेस्टिंग हो गया, और सेवन्थ आपका क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। इस इमेज में आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोइल को अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि वाई डू वी लूजन और टर्न दी सॉइल। ठीक है, क्यों हम जो है जो सॉइल आपकी होती है उसे लूजन छोड़ते हैं, ठीक है, और टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बताया गया है, अलाउ द टूल टू दी गो डीपर इनटू द सॉइल एंड गेट ब्रीथ इजीली। ठीक है, अलाउइंग एयर टू द ईच रूट। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो प्लांट पौधे होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, रूट के थ्रू उन्हें वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और जो एयर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर जैसे ही कोई यंत्र के थ्रू आप यहाँ पर क्या करते हैं, गहराई से आप क्या करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी टॉप सॉइल होती है और जो सब सॉइल होते हैं उन्हें मिक्स करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, उनमें पोरस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी जो एयर वगैरह है वहाँ पर क्या कर सके, इजीली आपकी सोइल को मिल सके। ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, आपके यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ कर सके। अर्थवर्म जो होता है आप सभी को पता है कि वो क्या करता है कि आपका अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है और वो क्या जाता है सोइल के ऊपर गिर जाता है या फिर दब जाता है, तो उसको क्या करने की कोशिश करता है, डिकम्पोज करने की कोशिश करता है और मैन्योर को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की गई है। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच सोइल आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगी, और जो कि आपकी क्या होगी, प्लांट्स के लिए क्या होगी, फायदेमंद होगी। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि आपकी जो सोइल होती है उसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसमें आप पोरस छोड़ते हैं। आपकी जो सॉइल की प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपकी क्या होती है, 2 लेयर आपकी अगर मैं बात करता हूँ, एक टॉप सॉइल की और एक आपकी सब सॉइल की। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है उसमें आपका ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और जो सब सॉइल होती है उसमें आपका क्या होता है, मिनरल प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, जब खेत में आप क्या करते हो कि मिट्टी को जब आप जोतते हो तो आप एक्चुअली में कर क्या रहे होते हो, इन दोनों जो सोइल की जो लेयर होती है, ठीक है, उन दोनों लेयर को आप क्या करने की कोशिश करते हो, मिक्स करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपका क्या हो जाए कि आपका जो प्लांट्स है वो अच्छे से क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, क्योंकि उससे क्या है, प्रॉपर क्वांटिटी में उसे क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके और ह्यूमस उसे क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। The process used to loosen and turn the soil is called the drilling और plugging। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जिस प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर लूजनिंग कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर टर्न कर रहे हो सोइल को, तो उसको प्लगिंग बोला जाता है, जोतना, यानी कि खेत को जोतना आप बोल सकते हैं इसे सिंपल से वर्ड में। आफ्टर ड्रिलिंग लेवरिंग इज द डन विच इज द बिग क्लैम ऑफ द सोइल कॉल्ड क्रम आर ब्रोकन। ठीक है, एंड लेबर।
उसके बाद देखिए जब आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, इन दोनों मिट्टियों को आप मिक्स कर लेते हो, उसके बाद आप यहाँ पर जोतने के बाद उसे क्या करने की कोशिश करते हैं, एक सार लेबलिंग करने की आप कोशिश करते हैं, उसे एक सार जो है करने की कोशिश करते हैं। और लेबलिंग होने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं कि उसमें जो बीज वगैरह है वो आप डाल देते हैं, या फिर जो भी आपको फसल आपको करनी है, ठीक है, उस फसल को आप वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप वहाँ पर क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, आप पानी वगैरह करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोसेस आप यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपने जैसे मतलब आपकी क्या हुआ कि आपने बीज वगैरह डाल दिए, तो उसके बाद आप यहाँ पर मैन्योर डालेंगे फील्ड में। तो मैन्योर का जो मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि सो डैट इट मिक्स विद द सोइल वेल एज इज गेट रन, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आप एग्रीकल्चर प्रोसेस में आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने खेत में क्या डाल देते हो, आप मैन्योर डाल देते हो। तो मैन्योर डालने के बाद आप वहाँ पर क्या करने की कोशिश करोगे, उस सोइल के अंदर उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मिक्स करने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, वाटरिंग द फील्ड में आप वाटर डालेंगे, जिससे कि आपका क्या हो गया, इफ इज टू ड्राई, ठीक है, अगर वो काफ़ी सूखा हुआ है तो आप पानी डाल देंगे, ड्रिलिंग कर देंगे, फिर प्लगिंग कर देंगे फील्ड का। इसके बाद आप यहाँ पर लेबलिंग करेंगे फील्ड का, और उसके बाद आप यहाँ पर इरिगेशन करेंगे, फिर से पानी आप डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सोइंग करेंगे कुछ चीज़ बीज वगैरह या फिर जो भी आपको डालना है। फिर वीडिंग आपका यहाँ पर होगा, जो भी अनवांटेड पौधे वगैरह जो होंगे उन सभी को आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी तो उसे आप काटने की तैयारी करेंगे। और फिर यहाँ पर आप हार्वेस्टिंग के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, ठीक है। तो जो आपकी फसल जो तैयार हुई है, ठीक है, उससे जो यूजफुल जो मटेरियल है, ठीक है, उससे आप क्या करने की कोशिश करेंगे, स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वूल प्रोसेस आपका यहाँ पर जो है बताया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए इसमें आपकी सबसे पहली स्टेप क्या है कि आपकी जो सोइल होगी, ठीक है, उस सोइल के ऊपर आप क्या करोगे, ह्यूमस आप डालोगे या फिर आप मैन्योर आप डालोगे, ठीक है। तो मैन्योर में क्या होता है, आपका क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके पाए जाते हैं, और ह्यूमस आपके वहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मैन्योर से जो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक आपको ह्यूमस ही आपको यहाँ पर क्या होंगे, कंटेन होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, जो सोइल होगी और ह्यूमस से जो होगा उसे दोनों को आप क्या करने की कोशिश करोगे, मिक्स करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आप अगर कोई फसल यहाँ पर उगाना चाहते हैं तो अच्छे से क्या कर सके, वो आपकी ग्रो हो सके, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो ज़मीन है अभी वो ड्राई है, काफ़ी सूखी हुई है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करने की कोशिश करेंगे, खेत को जोतने की कोशिश करेंगे। फिर जोतने के बाद आप वहाँ पर लेवल करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर पानी डालेंगे, इरिगेशन आप करेंगे किसी भी मेथड के थ्रू। और इरिगेशन के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, यानी कि कोई बीज वगैरह जो भी आपको यहाँ पर बोना है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप बो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी अगर आपकी फसल में आपको चेक करते रहना है कि कोई भी अगर कहीं भी अनवांटेड प्लांट्स जो आपने नहीं लगाया है, ठीक है, वो वहाँ पर उग के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उसे क्या करने की कोशिश करेंगे, आप किसी दवाई के छिड़काव के कारण उसे वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद आपकी जब फसल तैयार हो जाएगी तो आप उसे काटने की तैयारी करेंगे, उसे आप हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी यूजफुल मटेरियल आपको मिलेगा उसे आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्या करने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज फॉर प्लगिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे प्लगिंग अगर आप करते हैं तो देखिए मेड ऑफ वुड एंड ड्राउन बाय ए पेयर ऑफ द प्लस्टर अदर एनिमल सच एज हाउस एंड कैमल आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे ड्रिलिंग के लिए आप सोइल की ड्रिलिंग कर रहे हैं, या फिर आप फर्टिलाइजर उसमें डाल रहे हैं ग्रुप के अंदर, या फिर आप सीड वगैरह जो है रिमूविंग कर रहे हैं, या फिर टर्निंग ऑफ द सोइल आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्लग के कैटेगरी में आपके यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो इस कंसिस्ट ऑफ आपका यहाँ पर जो है आपका प्लग हेयर आपका यहाँ पर आ जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप यहाँ पर होती है। प्लग हाफ आपका जो होता है लॉन्ग लेग ऑफ द वुड अटैच टू बी बीम ऑन वन एंड एंड प्लग शेयर ऑन द अदर एंड, ठीक है। एंड बीम आपकी जो होती है विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नीक्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है, इमेज आपको अपने माइंड में याद रखनी है। उसके बाद आप होके देखते हैं तो यूजुअली पुल बाय एनिमल, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस सिंपल टूल इज़ यूज फॉर रिमूविंग आपके वुड्स वगैरह जो आ जाते हैं, या फिर आपकी जो सोइल होती है उसे लूजनिंग करने के लिए आपको यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये बनी हुई कैसी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग रोड आपकी यूज़ की गई है वुड की और आयरन की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग काफ़ी होता है, ये ब्रॉड होता है, बैंड प्लेट ऑफ आयरन ऑन दी ऑन वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है। यहाँ पर कल्टीवेटर में आपका क्या होता है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स आर
मॉडर्न एंड सेव लेबर एंड टाइम। यहाँ पर जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो किसान को क्या करने की कोशिश करते हैं, टाइम को सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जो आप यहाँ पर जो है काफ़ी कम टाइम में क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा आपका क्या कर देता है, वर्क करा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है।